देखते हैं PR यादव से कंप्लीट इंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर। उसमें पहला देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, थायरोइडोकोसिस। ठीक है, याद रखना है इसको, क्या बोलते हैं, थायरोइडोकोसिस भी बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाता है थायराइड हार्मोन को। ठीक है, जिसमें क्या आता है T3 एंड T4 का। ठीक है, विच कॉज इंक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो याद रखना है, हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सेसिव सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का, स्पेशली T3 एंड T4, जिसके कारण विच कॉज इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म को। इसका इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, मैलिग्नेंसी हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, मैलिग्नेंसी हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, और क्या है TSH प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो प्रोड्यूस करता है सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज, इटियोलॉजी होता है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज को ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर भी बोलते हैं इसको। क्या होता है, ग्रेव्स डिसीज जो होता है ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर बोलते हैं। ये क्या होता है, ये ग्रेव्स डिसीज इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो ग्रेव डिसीज जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, इट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ थायराइड थायराइड क्या स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, TSI। ठीक है, याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, TSI। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें अच्छे से याद रखना है, ग्रेव्स डिसीज जो होता है इसको डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर बोलते हैं, डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर बोलते हैं, और ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ग्रेव डिसीज। इसमें क्या होता है, इट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ थायराइड क्या थायराइड TSI बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखते हैं नेक्स्ट, क्या TSI इज ए लाइक द TSH, सो स्टिमुलेट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉज डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर। ठीक है, TSI है इज ए लाइक TSH, सो स्टिमुलेट कर देता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को, जिसके कारण एंड कॉज डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, साइन एंड सिम्टम थायरोइडोकोसिस इसमें क्या होता है, ग्वाइटर एंड एक्जोप्थैल्मस, ग्वाइटर एंड एक्जोप्थैल्मस। ये क्या है, प्रोप्टोसिस एंड क्या है, प्रोट्रूडिंग आईबॉल ड्यू टू एडिमा बिहाइंड द आई। ठीक है, ग्वाइटर एंड एक्जोप्थैल्मस ये है प्रोप्टोसिस एंड प्रोट्रूजन आईबॉल ड्यू टू एडिमा बिहाइंड आई, और इट्स ओनली इन ग्रेव डिसीज में देखने को मिलता है, ये ओनली इट्स ग्रेव्स डिसीज में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्वाइटर एंड एक्जोप्थैल्मस, जिसमें क्या हो जाता है, प्रोप्टोसिस प्रोट्रूजन आईबॉल ड्यू टू एडिमा बिहाइंड आई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, कार्डियक डिसएर्थमिया। ठीक है, एग्जाम्पल टेकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और पाल्पिटेशन। तो याद रखना है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, कार्डियक डिसएर्थमिया, टेकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और पाल्पिटेशन। और ये क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हीट इंटॉलरेंस होता है, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस देखने को मिलता है, इसमें वेट लॉस होता है, ओवर ईटिंग करेगा तो उसको हाइपरफेजिया बोलते हैं, इसमें ओवर ईटिंग करता है उसको हाइपरफेजिया बोलते हैं, डाइफोरेसिस
एंड स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन हो जाएगा। स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन एंड हेयर, याद रखना है, स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन हेयर हो जाएगा। ऑल आर ड्यू टू इंक्रीज BMR के कारण, ठीक है, इंक्रीज BMR के कारण। तो याद रखना है, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ओवर ईटिंग करेगा, उसमें हाइपरफेजिया बोलते हैं उसको, डाइफोरेसिस रहेगा, स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन हो जाता है। याद रखना है इसको अच्छे से, स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन एंड हेयर हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज BMR के कारण। डायरिया देखने को मिलता है, ये भी VVI पॉइंट है। डायरिया देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टालसिस, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देता है, तो डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, ठीक है, डायरिया याद रखना है। नर्वसनेस देखने को मिलेगा, ट्रेमर हो जाएगा हैंड में, एजिटेशन देखने को मिलेगा, एजिटेशन में रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी एंड मूड स्विंग करेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलता है, नर्वसनेस हो जाएगा, ट्रेमर हैंड में देखने को मिलेगा, एजिटेशन जिसमें रेस्टलेसनेस और एंजाइटी, और मूड स्विंग करेगा। तो साइन एंड सिम्टम फिर से देख लेते हैं थायरोइडोसिस को। क्या क्या देखने को मिलता है, ग्वाइटर देखने को मिलता है, एक्जोप्थैल्मस जिसको क्या बोलते हैं, प्रोप्टोसिस, जिसमें प्रोट्रूजन हो जाता है आई बॉल का ड्यू टू एडिमा हो जाता है बिहाइंड आई, और ये ओनली ग्रेव्स डिसीज में देखने को मिलता है। और क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, कार्डियक डिसएर्दमिया होता है, एग्जाम्पल टेकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और पाल्पिटेशन। हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, वेट लॉस हो जाता है, ओवर ईटिंग करता है, उसको हाइपरफेजिया बोलते हैं। डाइफोरेसिस देखने को मिलता है, स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन हो जाता है, सॉफ्ट स्किन एंड हेयर हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज BMR के कारण। और डायरिया देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टालसिस के कारण। और क्या है, नर्वसनेस देखने को मिलेगा, ट्रेमर हैंड में होगा, एजिटेशन होगा तो रेस्टलेसनेस हो जाएगा, और एंजाइटी और मूड स्विंग करेगा बार बार। उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस क्या होता है, ये इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4, इंक्रीज लेवल हो जाएगा T3 एंड T4, और डिक्रीज लेवल हो जाएगा TSH इन ब्लड में। तो याद रखना है, इंक्रीज लेवल हो जाएगा T3 एंड T4 का, और डिक्रीज लेवल हो जाएगा TSH का ब्लड में। और नॉर्मल लेवल जो होता है T4 का कितना होता है, तो T4 का होता है 5 से 12 माइक्रोग्राम पर DL हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल लेवल जो होता है T4 का 5 से 12 माइक्रोग्राम पर DL होता है, और T3 का है 110 से 337 नैनोग्राम पर DL। तो याद रखना है, T3 का है 110 से 337 नैनोग्राम पर DL, और TSH का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना होता है, 2 से 10 ml, क्या है 2 से 10 ml क्या है यूनिट पर लीटर होता है, बोले तो क्या है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। तो याद रखना है, TSH का 2 से 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका भैया, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोवाइड करना है एडिक्वेट रेस्ट जिससे डिक्रीज हो जाए BMR। तो याद रखना है, एडिक्वेट रेस्ट जिससे डिक्रीज हो जाएगा BMR। प्रोवाइड करना है हाई कैलोरी डाइट, तो याद रखना है हाइपरथायरॉयडिज्म में हाई कैलोरी डाइट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड करना है कूल एंड नॉन स्टिमुलेटिंग एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। याद रखना है, प्रोवाइड करना है कूल एंड नॉन स्टिमुलेटिंग क्या है क्विट इन्वायरमेंट। प्रोवाइड करना है एंटी थायरॉयड मेडिकेशन, याद रखना है, एंटी थायरॉयड मेडिकेशन देते हैं, सच एज क्या है मिथेमाजोल, क्या देते हैं, मिथेमाजोल देते हैं, एंटी थायरॉयड मेडिकेशन होता है मिथेमाजोल। और PTU के क्या बोलते हैं, क्या है प्रोपाइल, क्या है इसको बोलते हैं प्रोपाइल यूरासिल, ठीक है। PTU जो ये क्या करेगा, इट ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन, ये इसका काम है, ये ब्लॉक कर देता है सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन का। तो क्या देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथेमाजोल
हाइपरथायरॉयडिज्म में, और प्रेगनेंसी के टाइम हम देते हैं क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है PTU हो जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और एडमिनिस्टर्ड करना है रेडियो एक्टिव आयोडीन, एडमिनिस्टर्ड करना है रेडियो एक्टिव आयोडीन, बोले तो आयोडीन 131। ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा थायराइड ग्लैंड सेल को इनटू टॉक्सिक ग्वाइटर, बोले तो ग्रेव्स डिसीज एंड थायराइड कार्सिनोमा। तो याद रखना है रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, कितना है, आयोडीन 131। ठीक है, जो ये क्या करता है, स्पेशली ग्वाइटर वाले में हम देते हैं थायराइड कार्सिनोमा के लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सर्जरी में क्या करेंगे, थायरोइडेक्टोमी करते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड को कट कर देते हैं। एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो क्या करते हैं, थायरोइडेक्टोमी, इसमें है इंसिजन ऑफ थायराइड ग्लैंड करते हैं, यूज मेनली टू ट्रीट थायराइड कैंसर, ग्वाइटर एंड ग्रेव्स डिसीज। मोनिटर करना है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, याद रखना है VVI पॉइंट है ये, मोनिटर करना है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। एंड कीप एट ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है, ऑक्सीजन रखना है एंड सक्शन रखना है बेड साइड। याद रखना है क्या करोगे, थायरोइडेक्टोमी के बाद हम रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के लिए मोनिटर करेंगे, और बेड साइड हमको रखना है ट्रेकियोस्टोमी सेट, ऑक्सीजन एंड सक्शन। और मोनिटर करना है क्लाइंट को फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, डिस्फोनिया के लिए। डिस्फोनिया क्या होता है, हॉर्सनेस को बोलते हैं, तो इसको भी मोनिटर करना है, हॉर्सनेस जिसको डिस्फोनिया बोलते हैं। हाई पिच वॉइस भी हम मोनिटर करेंगे, एस्टिडोर एंड डिस्फेजिया को भी मोनिटर करें। विच इज इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है लैरिंजियल नर्व डैमेज को, ये इंडिकेट क्या करता है, लैरिंजियल नर्व डैमेज को। याद रखना है, मोनिटर करना है रेस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को, डिस्फोनिया को जिसको हॉर्सनेस बोलते हैं, हाई पिच वॉइस, एस्टिडोर और डिस्फेजिया, ये इंडिकेट करता है लैरिंजियल नर्व डैमेज को, तो इसको मोनिटर करना है केयरफुल। मोनिटर करना है साइन फॉर हाइपोकैल्सेमिया के लिए, हाइपोकैल्सेमिया के लिए मोनिटर करना है। ठीक है, एंड टेटनी के लिए, कॉज बाई ट्रोमा हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जब थायरॉयड ग्लैंड का सर्जरी होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी मतलब बाजू में ही होता है, अगर उसमें ट्रोमा हो जाएगा तो वो हाइपोकैल्सीमिया कर देगा और टेटनी हो सकता है जब कैल्शियम का लेवल कम जाता है काफ़ी। तो और मेंटेन करना है सेमी फाउलर पोजीशन, याद रखना है मेंटेन करना है सेमी फाउलर पोजीशन विदाउट फ्लेक्शन ऑफ नेक आफ्टर सर्जरी। याद रखना है मेंटेन करना है सेमी फाउलर पोजीशन विदाउट फ्लेक्शन ऑफ नेक आफ्टर सर्जरी। एडमिनिस्टर करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट टू प्रिवेंट टिटनी, टिटनी से प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो थायराइड स्ट्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो थायराइड स्ट्रोम, ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है इन एन अनकंट्रोलेबल हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या है, थायराइड स्टेम जो होता है स्टॉर्म, ये कॉम्प्लिकेशन होता है क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है इन अनकंट्रोलेबल हाइपरथायरॉयडिज्म में। कॉज ऑफ थायराइड स्टोम आर मैनिपुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, क्या है, इन्फेक्टिंग एंड स्ट्रेस के कारण। अब नेक्स्ट डिसीज देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको मिक्स एडिमा बोलते हैं। याद रखना है हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं जिसको मिक्स एडिमा बोलते हैं। इसमें क्या है, डिफिशियंसी हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, बोले तो T3 एंड T4। तो डिफिशियंसी हो जाता है इसमें थायराइड हार्मोन स्पेशली T3 एंड T4 विच कॉज डिक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण BMR डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखना है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको मिक्स एडिमा बोलते हैं, इसमें डिफिशियंसी हो जाता है थायराइड हार्मोन का स्पेशली T3 एंड T4,
जिसके कारण विच कॉज डिक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। देखते हैं आगे। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड ड्यू टू कंजेनाइटल ऑब्सेंस या एट्रोफी ऑफ ग्लैंड कॉज क्या है क्या स्टंटेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, कॉल्ड उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म एंड कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं या कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो याद रखना है, अगर चाइल्डहुड अगर बच्चे में हो वो भी कंजेनाइटल, ठीक है, कंजेनाइटल, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, अगर बच्चे में होगा तो उसमें क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जिसको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, मतलब बाई बर्थ होता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अगर एडल्टहुड में हुआ है तो उसको मिक्स एडिमा बोलते हैं। याद रखना है, अगर एडल्टहुड में क्या हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होगा तो उसको मिक्स एडिमा बोलते हैं, विच अकर 5 टाइम मोर इन फीमेल, जिसमें याद रखना है हाइपोथायरॉयडिज्म है एडल्ट में अगर होगा तो मिक्स एडिमा बोलते हैं, विच अकर 5 टाइम मोर इन फीमेल। इसमें फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है 5 टाइम ज़्यादा, ठीक है, मेल से। तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगर चाइल्डहुड में अगर हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म तो उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जिसको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। अगर एडल्टहुड में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसको मिक्स एडिमा बोलते हैं, ये 5 टाइम मोर होता है इन फीमेल में। अब देखते हैं इटियोलॉजी क्या होता है, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं, कॉज आर कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जिसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जो कि बच्चे में होता है, ठीक है। याद रखना है, कंजेनाइटल अगर डिफेक्ट होगा थायरॉयड ग्लैंड का तो स्पेशली बच्चे में होता है, जो कि क्रिटिनिज्म बोलते हैं उसको। आयोडीन डिफिशियंसी हो गया है, आयोडीन डिफिशियंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, कॉज उसको बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। तो याद रखना है, आयोडीन के डिफिशियंसी हो गया है हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्यू टू आयोडीन के डिफिशियंसी के कारण, उसको सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं। अगर एक्सेसिव एंटी थायरॉयड ग्लैंड ले लिया है, जैसे पीटीयू, लाइक पीटीयू बोले तो क्या है प्रोपाइल थाइल यूरासिल, पीटीयू का ज़्यादा यूज कर लिया है एंटी थायरॉयड ड्रग का, तो देखने को मिलता है। सर्जरी हुआ है, सर्जरी एंड रेडिएशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, अगर सर्जरी या रेडिएशन हुआ है थायरॉयड ग्लैंड का तो उसमें भी देखने को मिलता है। तो इसका एटियोलॉजी फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया है थायरॉयड ग्लैंड का, वो भी बच्चे में देखने को मिलता है, क्रिटिनिज्म। आयोडीन का डिफिशियंसी हो गया है, ठीक है, आयोडीन का डिफिशियंसी बोले तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी के कारण, कॉज उसको बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। अगर एक्सेसिव यूज कर लिया है एंटी थायरॉयड ड्रग का, जैसे पीटीयू, ठीक है, प्रोपाइल थाईयूरासिल, ठीक है, ज़्यादा यूज कर लिया है, सर्जरी हुआ है या रेडिएशन हुआ है थायरॉयड ग्लैंड का, तो देखने को मिलता है। देखते हैं हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म का ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जिसको इटियोलॉजी बोलते हैं हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस। ये ऑटो इम्यून इलनेस होता है डेट कॉज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के कारण। तो याद रखना है, हाशीमोटो थायरॉयडाइटिस है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जो कि ऑटो इम्यून इलनेस होता है डेट कॉज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, कॉज बाय माल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर माल फंक्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो याद रखना है, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज बाय माल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। अब देखते हैं टर्सरी, जिसको सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, टर्सरी जिसको सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ये कॉज इफ हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन
क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या है, अगर क्या है प्रोड्यूस होने में अगर फेल कर रहा है तो जिसके कारण टर्सरी या सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो टर्सरी और सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, कॉज इफ अगर हाइपोथैलेमस फेल हो जाए प्रोड्यूस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने में, तो उसको टर्सरी और सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला देखते हैं मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा क्या है, ये जनरलाइज पफिनेस एंड एडिमा ऑफ द स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, गिवन इट इज अ वैक्सी अपेयरेंस होता है। मिक्स एडिमा क्या है, जनरलाइज पफिनेस एंड एडिमा ऑफ स्किन हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, गिविंग इट इज अ वैक्सी अपेयरेंस होता है। इनटॉलरेंस टू कोल्ड, इनटॉलरेंस टू कोल्ड जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, इनटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इसमें वेट गेन देखने को मिलेगा, याद रखना है वेट गेन होता है, ड्राई स्किन एंड हेयर हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्राई स्किन और हेयर हो जाता है, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, वीकनेस हो जाएगा, फटीक हो जाएगा। ऑल आर ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर के कारण। अगर बीएमआर अगर कम हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, टॉलरेंस टू कोल्ड जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, वेट गेन देखने को मिलता है, ड्राई स्किन और हेयर हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो सकता है, वीकनेस है, फटीक, ऑल आर ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर के कारण। उसके बाद हेयर लॉस देखने को मिलेगा, बाल झड़ने लगेगा। कंस्टिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंस्टिपेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस, ये डिक्रीज हो जाता है इसमें पेरिस्टालसिस, तो क्या है कंस्टिपेशन देखने को मिलेगा। लॉस हो जाता है लेबिडो, मेल में एंड फीमेल में, फीमेल और फीमेल में लॉस हो जाएगा लेबिडो। इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है मेल में, याद रखना है मेल में है इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। और इट में कॉज CHF, क्या है, इट में कॉज CHF ही कर सकता है। अब देखते हैं ब्रेडिकार्डिया करा सकता है, हाइपोटेंशन करा सकता है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन। लॉस हो जाएगा मेमोरी एंड एपैथी, लॉस कर देगा मेमोरी और एपैथी। और इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा वोमेन में, याद रखना है इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा वोमेन में। ग्वाइटर में एंड मे नॉट बी प्रजेंट, इसमें ग्वाइटर प्रजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते हैं फिर से, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिक्स एडिमा है, ये जनरलाइज पफिनेस और एडिमा होता है ऑफ द स्किन पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूको पॉलीसेक्राइड गिवन इट जो वैक्सी अपेयरेंस होगा। इनटॉलरेंस टू कोल्ड होगा जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, वेट गेन देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन और हेयर हो जाएगा, ड्राई स्किन और हेयर, एनोरेक्सिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फटीक ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर के कारण। लॉस हो सकता है, हेयर लॉस होता है इसमें, कंस्टिपेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस के कारण, ठीक है। लॉस हो जाएगा लेबिडो मेल और फीमेल में, इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा मेल में, इट में कॉज CHF। और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन। लॉस हो जाएगा मेमोरी एंड अपैथी, इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा वोमेन में, और ग्वाइटर में एंड मे नॉट बी प्रजेंट, ग्वाइटर प्रजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखते हैं डायग्नोसिस करेंगे तो डिक्रीज लेवल हो जाएगा, डिक्रीज लेवल T3 एंड T4 का देखने को मिलेगा और इंक्रीज TSH लेवल देखने को मिलेगा। तो डायग्नोसिस करेंगे तो T3 एंड T4 का लेवल वो डिक्रीज रहेगा और इंक्रीज हो जाएगा TSH का लेवल। और डिक्रीज हो जाएगा रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन 131, ठीक है। तो डिक्रीज रेडियो एक्टिव आयोडीन देखने को मिलेगा। इंक्रीज हो जाएगा लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में, याद रखना है इंक्रीज लेवल देखने को मिलेगा लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड में, याद रखना है इसको अच्छे से, इंक्रीज लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने को मिलेगा ब्लड में। तो इसको फिर से देखते हैं, T3 एंड T4 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और TSH का लेवल इंक्रीज रहेगा। और डिक्रीज रेडियो एक्टिव आयोडीन होगा और इंक्रीज क्या होगा तो क्या है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में हम
एडमिनिस्टर्ड करेंगे थायराइड हार्मोन प्रिपरेशन, एडमिनिस्टर करेंगे थायराइड हार्मोन प्रिपरेशन को, जिसमें क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्या है, लिवोथायरोक्सिन सोडियम, क्या है, लिवोथायरोक्सिन सोडियम जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। क्या है, द सोडियम साल्ट ऑफ नेचुरल आइसोमर ऑफ क्या है, थायरोक्सिन यूज टू ट्रीट थायराइड डिफिशियंसी, इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस इसको बोलते हैं लिवोथायरोक्सिन सोडियम को। लिवोथायरोक्सिन सोडियम है, ये सोडियम साल्ट ऑफ ट्राई आयोडो क्या है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन यूज टू ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, एडमिनिस्टर करना है दिज मेडिकेशन विच क्या है, विथ कॉशन इन एमआई, हाइपरटेंशन, डायबिटिक एंड रीनल फेलियर पेशेंट में। क्या है, दिज मेडिकेशन विथ कॉशन इन एमआई, हाइपरटेंशन, डायबिटिक एंड रीनल फेलियर पेशेंट में। ठीक है, एडवाइज द पेशेंट फॉर क्या है, लो कैलोरी कोलेस्ट्रॉल एंड सेचूरेटेड फैट। याद रखना है, पेशेंट में क्या करोगे, लो कैलोरी दोगे, कोलेस्ट्रॉल भी कम दोगे और सेचूरेटेड फैट भी कम दोगे। ठीक है, क्योंकि बीएमआर कम है, तो लो कैलोरी डाइट दोगे, कोलेस्ट्रॉल कम देना है और सेचूरेटेड फैट भी कम देना है। प्रोवाइड करना है हाई आयोडीन, ठीक है, प्रोवाइड करना है क्या, हाई आयोडीन, और क्या देना है, क्या है, फाइबर डाइट, जिसको रूगे बोलते हैं, फाइबर डाइट दोगे क्योंकि कंस्टिपेशन हो गया था, और फ्लूड डाइट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो याद रखना है, फाइबर डाइट दोगे और फ्लूड भी ज़्यादा दोगे जिससे प्रिवेंट हो जाए कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो हाई आयोडीन दोगे, रूगे डाइट जिसमें हाई फाइबर डाइट रहेगा, और फ्लूड दोगे, ये प्रिवेंट कर देगा कॉन्स्टिपेशन को। प्रोवाइड करना है वार्म इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट कोल्ड इंटॉलरेंस को। तो वार्म इन्वायरमेंट दोगे जिससे प्रिवेंट हो जाए कोल्ड इंटॉलरेंस। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है भैया, कॉम्प्लिकेशन जो होता है ना, मिक्स एडिमा कोमा देखने को मिलता है। ये इट इज़ अ रेयर होता है बट सीरियस डिसऑर्डर है, कॉज्ड बाय क्या है, क्या कंसिस्टेंटली वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है, कॉज जिसके कारण कोमा हो जाता है। तो मिक्स एडिमा कोमा जो होता है ये रेयर होता है बट सीरियस डिसऑर्डर होता है, कॉज्ड बाय कांस्टेंट वेरी लो प्रोडक्शन, अगर थायराइड हार्मोन का होगा जिसके कारण कोमा हो जाएगा उसको बोलते हैं मिक्स एडिमा कोमा। तो ये कंप्लीट हो गया 2 डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिसीज। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम, जिसको कुशिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यह है हाइपरकोर्टिकोलिज्म। द सिम्टम क्या है, द सिम्टम कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन के कारण। इसमें क्या है, सिम्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन के कारण। ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम है, ये कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉल्ड उसको बोलते हैं कुशिंग डिसीज। तो इसमें देखे थे हैं कुशिंग सिंड्रोम है कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कॉल्ड उसको बोलते हैं कुशिंग डिसीज। कॉज देखते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ ACTH फ्रॉम प्यूटूटरी से। याद रखना है, ओवर प्रोडक्शन अगर हो गया है ACTH का फ्रॉम प्यूटूटरी से, मे बी ड्यू टू ट्यूमर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो याद रखना है ओवर प्रोडक्शन हो गया ACTH का फ्रॉम प्यूटूटरी और मे बी ड्यू टू ट्यूमर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। इक्टोपिक प्रोडक्शन हो गया है ACTH का फ्रॉम लंग्स या फिर फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी। तो इक्टोपिक प्रोडक्शन हो गया है ACTH फ्रॉम लंग्स या एल्सवेयर, कहीं से भी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। देखते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मून फेस हो जाता है, बफेलो हम्प है, सुप्रा क्लेविकुल फैट पैड हो जाता है, थीन एक्सट्रीमिटीज हो जाता है, ट्रंकल ओबेसिटी, ठीक है, और पेंडुलस, पेंडुलस को हैंगिंग, पेंडुलन एब्डोमेन हो जाता है जिसको हैंगिंग बोलते हैं। ऑल आर ड्यू टू एबनॉर्मल फैट, ऑल आर ड्यू टू एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। तो याद रखना है, मून फेस है, बफेलो हम्प है, सुप्रा सुप्रा क्लेविकल फैट पैड एंड थीन एक्सट्रीमिटीज, ट्रंकल ओबेसिटी और पेंडुलस एब्डोमेन हो जाता है जिसको हैंगिंग बोलते हैं। ऑल आर ड्यू टू एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। जनरलाइज मसल वास्टिंग देखने को मिलता है एंड वीकनेस, जनरलाइज मसल वास्टिंग होता है और वीकनेस ड्यू टू प्रोटीन केटाबोलिज्म के कारण, बाई केटाबोलिक एक्शन ऑफ एस्ट्रॉइड के कारण, ड्यू टू केटाबोलिक एक्शन ऑफ एस्ट्रॉइड के कारण। तो जनरलाइज मसल वास्टिंग होता है एंड वीकनेस ड्यू टू प्रोटीन केटाबोलिज्म के कारण, बाई केटाबोलिक एक्शन ऑफ एस्ट्रॉइड। एडिमा देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलता है और हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एडिमा होता है, वेट गेन देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ठीक है। मेमोरी लॉस हो जाता है, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, यूफोरिया, ठीक है, यूफोरिया देखने को मिलता है जिसको क्या है, स्टेरॉयड साइकोसिस बोलते हैं। मेमोरी लॉस होता है, पुअर कंसंट्रेशन और यूफोरिया जिसको स्टेरॉयड साइकोसिस बोलते हैं। क्या है, रेडिश पर्पल स्ट्राई, क्या है, रेडिश पर्पल स्ट्राई ऑन एब्डोमेन एंड अपर थाई पे देखने को मिलता है। रेडिश पर्पल स्ट्राई एंड ऑन एब्डोमेन एंड अपर थाई पे देखने को मिलता है। हाइपरनेट्रीमिया होगा, सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसमें पोटेशियम और कैल्शियम कम हो जाता है। हाइपोकेलेमिया और हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलता है। याद रखना है, सोडियम और वाटर का तो रिटेंशन होता है, तो सोडियम का रिटेंशन होगा तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपोकेलेमिया और हाइपोकैल्सेमिया हो जाता है। सोडियम क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम और कैल्शियम कम हो जाता है। स्लो वुंड हीलिंग हो जाता है, इसमें स्लो वुंड हीलिंग हो जाता है क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया होता है। हाइपरग्लाइसेमिया बोले तो कॉल्ड स्टेरॉयड डायबिटिक मलाइटस, ठीक है, जिसके कारण स्लो वुंड हीलिंग होता है। हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा, हर्सुटिज्म क्या होता है, मस्कुलिन फीचर्स इन फीमेल में देखने को मिलेगा। हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा जिसको मस्कुलिन फीचर्स इन फीमेल में देखने को मिलता है। तो इसको फिर से देख लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मून फेस, बफेलो हम्प, सुप्रा क्लेविकल फैट पैड एंड थीन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलता है, और ट्रंकल ओबेसिटी जिसको पेंडुलस एब्डोमेन हो जाएगा, हैंगिंग बोलते हैं। ऑल आर ड्यू टू एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। जनरलाइज मसल वास्टिंग देखने को मिलेगा एंड वीकनेस ड्यू टू प्रोटीन केटाबोलिज्म बाई क्या है, बाई केटाबोलिक एक्शन ऑफ स्टेरॉइड के कारण। एडिमा, वेट गेन देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम के कारण। मेमोरी लॉस होगा, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा और यूफोरिया, ये स्टेरॉयड साइकोसिस होता है। रेडिश पर्पल स्ट्राई हो जाता है ऑन एब्डोमेन एंड अपर थाई पे। हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिलेगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और पोटेशियम और कैल्शियम कम हो जाता है, तो हाइपोकेलेमिया और हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलेगा। क्या स्लो वुंड हीलिंग होता है क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया होता है, कॉल्ड इसको स्टेरॉयड डायबिटिक मलाइटस बोलते हैं। हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा जिसमें मस्कुलिन फीचर्स इन फीमेल में देखने को मिलता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। मॉनिटर करना है वाइटल साइन, इनटेक लेना है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, ठीक है। मॉनिटर करना है वाइटल साइंस एंड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, डेली वेट एंड सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है।
तो क्या क्या मॉनिटर करोगे, वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट चार्ट, डेली वेट, सोडियम क्या है, सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ग्लूकोज लेवल। एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन, तो एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन डैट जिससे इनिबिट हो जाए स्टेरॉइड सिंथेसिस, लाइक क्या देते हैं, क्या है मीटो 10 देते हैं, और क्या है ट्राइलोस 10, ठीक है, मीटो 10 और ट्राइलोस 10 देते हैं, ठीक है। क्या इनिबिट स्टेरॉइड सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए क्या है मीटो 10 और ट्राइलोस 10 देते हैं। सर्जरी में क्या है, सर्जरी में क्या करना है, एड्रीनलेक्टोमी कर दो फॉर एड्रीनल ट्यूमर, ठीक है, एड्रीनल ट्यूमर है तो एड्रीनलेक्टोमी कर दो। क्या है सब लेवाइल ट्रांस एस्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टोमी, क्या है सब लेवाइलर ट्रांस एस्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टोमी बाई ट्रांसनेजल इंडोस्कोपी इन केस ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर। याद रखना है, सब लेवाइलर ट्रांस एस्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टोमी बाई ट्रांसनेजल इंडोस्कोपी इन केस ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर रहेगा। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ सब लेवाइलर ट्रांस एस्फेनोइडल हाइपोथायरॉयडिज्म आर CSF लीकेज हो सकता है, डायबिटिक इंसिपिटस हो सकता है और हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, सब लेवाइलर ट्रांस एस्फेनोइडल हाइपोफिजेक्टोमी में CSF लीकेज हो सकता है, डायबिटिक इंसिपिटस हो सकता है और हाइपोपिट्यूटरिज्म भी देखने को मिल सकता है। और मॉनिटर करना है क्लियर नेजल ड्रेनेज के लिए, मॉनिटर करना है क्लियर नेजल ड्रेनेज के लिए एंड चेक करना है ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज टू सी CSF लीकेज के लिए, ठीक है। तो मॉनिटर करना है क्लियर नेजल ड्रेनेज एंड चेक करना है ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज टू सी CSF लीकेज के लिए। हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिनरलो कॉर्टिकोइड जिसको एल्डोस्ट्रॉन भी बोलते हैं, कॉल्ड उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और कोन्स सिंड्रोम। हाइपर सिक्रीशन अगर होगा मिनरलोकॉर्टिकोइड बोले तो एल्डोस्टेरोन, उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और कोन्स सिंड्रोम। तो ये कंप्लीट हो गया है ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसीज, एडिशन डिसीज, जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स का इनसफिशियंसी हो जाता है। इसमें हाइपोसिक्रीशन हो जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन का। एग्जाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन डिसीज में एड्रीनल कॉर्टेक्स का इनसफिशियंसी हो जाता है, जिसमें हाइपोसिक्रीशन हो जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन का। किसका, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन का। इटियोलॉजी देखते हैं, बाइलेटरल एड्रीनेक्टोमी करेगा तो देखने को मिलेगा बाइलेटरल एड्रीनेक्टोमी, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड जो कि 80% केसेस में देखने को मिलेगा। ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है एड्रीनल ग्लैंड का, जो कि 80% केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन होगा एड्रीनल ग्लैंड का, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस में और CMV साइटोमेगालोवायरस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस के कंडीशन में क्रोनिक इन्फेक्शन होगा एड्रीनल ग्लैंड का, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है, CMV और हिस्टोप्लाज्मोसिस में। और सप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस फंक्शन, अगर सप्रेस हो जाए हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस फंक्शन तो याद रखना है क्या क्या इसमें याद रखना है अपने को, बाइलेटरल एड्रीनेक्टोमी किया गया है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया एड्रीनल ग्लैंड का जो कि 80% केसेस में देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी यही होगा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया है एड्रीनल ग्लैंड का 80% केसेस में। क्रोनिक इन्फेक्शन है एड्रीनल ग्लैंड का तो, और कहाँ पे देखने को मिलता है क्रोनिक इन्फेक्शन एड्रीनल ग्लैंड का, ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस में। सप्रेस हो गया हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस फंक्शन। अब देखते हैं
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है और सोडियम कम हो जाता है, तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जिसमें देखने को मिलता है क्रेविंग फॉर साल्ट। ठीक है, क्रेविंग फॉर साल्ट, क्योंकि सोडियम का लेवल कम हो गया है। और हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है, कैल्शियम और पोटेशियम का लेवल तो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया और सोडियम का कम हो गया है। तो पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैलेमिया और हाइपर कैल्सेमिया और हाइपोनेट्रीमिया हो गया है जब सोडियम कम आया है, तो जिसको क्रेविंग ऑफ साल्ट बोलते हैं। डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है और पोस्चुरल हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन और वेट लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन के कारण। तो क्या है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन और वेट लॉस होता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन के कारण। हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेशन स्किन का हो जाता है, जिसको ब्रॉन्ज्ड स्किन बोलते हैं। क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाता है, जिसको ब्रॉन्ज स्किन बोलते हैं। इरेगुलर मेंसुरेशन फीमेल में हो जाता है और इम्पोर्टेंस हो जाता है मेल में। याद रखना है, इरेगुलर मेंसुरेशन फीमेल में और इम्पोर्टेंस हो जाता है मेल में। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं फिर से। हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है और हाइपर कैल्सेमिया। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया, जिसको क्रेविंग फॉर साल्ट बोलते हैं। डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, वेट लॉस होता है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन के कारण। हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, और इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और हाइपर पिगमेंटेशन स्किन का हो जाता है, जिसको ब्रॉन्ज्ड स्किन बोलते हैं। इरेगुलर मेंसुरेशन हो जाता है फीमेल में एंड इम्पोर्टेंस हो जाता है मेल में। अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करना है। एडवाइस करना है हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दे, प्रोवाइड करना है, क्या है, एडवाइस करना है हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देने के लिए। ठीक है, एडमिनिस्टर करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या दोगे, तो क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोन देते हैं। एडमिनिस्टर करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें क्या देते हो, हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोन एंड सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड देते हैं। सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसमें क्या देते हैं, क्या है, क्या है, फ्लूड्रो, क्या है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, क्या है, सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे क्लाइंट को फॉर एडिशन क्राइसिस के लिए। ठीक है, ऑब्जर्व करना है क्लाइंट को एडिशन क्राइसिस के लिए, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है कॉज्ड बाय एक्यूट एड्रीनल इंसफिशियंसी के कारण, एक्यूट एड्रीनल इंसफिशियंसी के कारण। देखते हैं नेक्स्ट, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, इसमें है ट्यूमर हो जाता है एड्रीनल मेडुला एंड इन चेस्ट, ब्रेन, एब्डोमेन एंड ब्लैडर डैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन, जिसमें क्या है, एड्रीनलिन होता है और नॉन एड्रेनलिन। याद रखना है, क्या है, ट्यूमर हो जाता है एड्रीनल मेडुला का, कहाँ पे, चेस्ट, ब्रेन, एब्डोमेन और ब्लैडर, जिसमें इंक्रीज है प्रोडक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन, जिसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड क्या है, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन कॉज, ये क्या करता है, कॉज एक्सेसिव हाइपरटेंशन, CHF, CVA और हाइपरग्लाइसेमिया, डाइफोरेसिस, हीट इंटॉलरेंस, पाल्पिटेशन, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इसमें है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन कॉज ये सीवियर हाइपरटेंशन, CHF, CVA, हाइपरग्लाइसेमिया, डाइफोरेसिस, हीट इंटॉलरेंस
पाल्पिटेशन एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशन इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। देखते हैं इसको फिर से। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन कॉज ये एक्सेसिव हाइपरटेंशन करा सकता है। CHF CVA हाइपरग्लाइसेमिया, डाइफोरेसिस हीट इंटॉलरेंस, पाल्पिटेशन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। डायग्नोसिस में यूरिन टेस्ट करते हैं फॉर क्या है VMA, जिसको क्या बोलते हैं विनाइल मैंडलिक एसिड। डायग्नोसिस करते हैं यूरिन टेस्ट के लिए फॉर VMA विनाइल मैंडलिक एसिड। VMA जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ कैटाकोलामाइन मेटाबॉलिज्म होता है। VMA इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैटाकोलामाइन मेटाबॉलिज्म होता है। मैनेजमेंट कैसे करना है, तो यूनिलेटरल एड्रीनलेक्टोमी करते हैं। यूनिलेटरल एड्रीनलेक्टोमी जिसमें एडमिनिस्टर करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर 2 ईयर के लिए। अगर यूनिलेटरल एड्रीनलेक्टोमी करोगे तो एडमिनिस्टर करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर 2 ईयर के लिए। और बाईलेटरल एड्रीनलेक्टोमी करोगे, बाईलेटरल एड्रीनलेक्टोमी तो एडमिनिस्टर करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, बाईलेटरल एड्रीनलेक्टोमी करोगे तो एडमिनिस्टर करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइफ टाइम के लिए। देखते हैं नेक्स्ट, डायबिटिक इंसिपिटस, जिसको DI बोलते हैं, डायबिटिक इंसिपिटस। इसमें क्या होता है, डायबिटिक्स मीन्स एनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीशन एंड इंसिपिटस मीन्स टेस्टलेस। डायबिटिक मीन्स एनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीशन, एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीशन होगा, और इंसिपिटस मीन्स टेस्टलेस। ठीक है, डायबिटिक इंसिपिटस मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हाइपोथैलेमिक डायबिटिक इंसिपिटस बोलते हैं। अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन का, जिसको हाइपोथैलेमिक डायबिटिक इंसिपिटस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन बोले तो हाइपोथैलेमिक डायबिटिक इंसिपिटस। फेलियर हो रहा है, फेलियर ऑफ द किडनी टू रिस्पॉन्ड टू एंटी डायरेटिक हार्मोन बोले तो क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिटस। ठीक है, फेलियर हो रहा है, फेलियर ऑफ द किडनी, फेलियर हो रहा है किडनी का ड्यू टू रिस्पॉन्ड टू एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिटस। फेलियर हो रहा है किडनी का टू रिस्पॉन्ड ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिटस बोलते हैं। ठीक है, किडनी क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स फेल टू रीएब्जॉर्ब वाटर इन अब्सेंस ऑफ ADH। किडनी ट्यूब्यूल्स है वो फेल हो रहा है टू रीएब्जॉर्ब वाटर इन अब्सेंस ऑफ ADH। याद रखना है, किडनी ट्यूब्यूल से फेल हो गया, रीएब्जॉर्ब वाटर, वाटर को रीएब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है इन अब्सेंस ऑफ ADH। अब देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हाइपोथैलेमिक इंजरी हो गया है, एग्जाम्पल ब्रेन ट्रोमा, स्ट्रोक और न्यूरोसर्जरी के कारण। ठीक है, डिफेक्ट हो गया है, डिफेक्ट इनटू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डिफेक्ट हो गया है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग जैसे लिथियम एंड क्या होता है, क्या लिथियम एंड क्या है डीमैक्लोसाइक्लिन। याद रखना है, कुछ सर्टेन ड्रग होता है जैसे लिथियम है, डीमैक्लोसाइक्लिन ऑन द एड्रिनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, यूरिन आउटपुट है वो 2 से लेकर 20 लीटर पर डे हो जाता है। पॉलीयूरिया देखते हैं, पॉलीयूरिया जिसमें यूरिन आउटपुट है वो 2 से लेकर 20 लीटर पर डे हो जाता है। एंड पॉलीडिप्सिया, साथ में क्या हो जाता है, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया जो है 2 से यूरिन आउटपुट है 2 से लेकर 20 लीटर पर डे हो जाता है। एंड पॉलीडिप्सिया देखने, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन विच इज एक्सप्रेस बाय, ठीक है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है विच इज एक्सप्रेस बाय डिक्रीज स्किन टर्गर,
डिक्रीज हो जाता है स्किन टर्गर, बोले तो स्किन टर्गर मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग रिजिड एंड फुलनेस ऑफ द सेल ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। ठीक है, याद रखना है, डिक्रीज हो जाता है स्किन टर्गर, बोले तो स्किन टर्गर मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग रिजिड एंड फुलनेस ऑफ सेल ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। ड्राइनेस हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, ड्राइनेस हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। फटीक देखने को मिलेगा, मसल पेन होता है, वीकनेस देखने को मिलता है और हेडेक। याद रखना है, फटीक देखने को मिलेगा, मस्कुलर पेन होता है, वीकनेस देखने को मिलेगा और हेडेक। पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है और टेकीकार्डिया, पोस्चुरल हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, जिसके क्या है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, यूरिन को भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। तो इसका देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर से। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया में यूरिन आउटपुट है 2 से लेकर 20 लीटर पर डे हो जाता है। डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय डिक्रीज स्किन टर्गर, स्किन टर्गर मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग रिजिड एंड फुलनेस ऑफ सेल ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट के कारण। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है ऑन एंड स्किन, ड्राइनेस हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन स्किन। फटीक देखने को मिलेगा, मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा, वीकनेस और हेडेक। पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है और टेकीकार्डिया। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन हो जाता है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। देखते हैं अब डायग्नोसिस। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाता है लेस देन 1.006 से। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.010 होता है टू 1.026 होता है। मैनेजमेंट करेंगे तो एडमिनिस्टर करना है वैसोप्रेसिन, क्या देते हैं, एडमिनिस्टर करना है वैसोप्रेसिन, क्या है, टेनेट एंड डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ठीक है, याद रखना है, वैसोप्रेसिन, टेनेट एंड डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देते हैं। क्या है, DDA-VP देते हैं, DDA। ठीक है, DDA-VP टू क्या है, टू कंपनसेट ADH डिफिशियंसी, जो कंपनसेट करे ADH डिफिशियंसी को। तो क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन टेनेट एंड डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, DDA-VP, जो कंपनसेट करता है ADH डिफिशियंसी को। मोनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड वायलेंस, मोनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड वायलेंस का, इनटेक आउटपुट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेट फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंशन के लिए। तो क्या करोगे, एडमिनिस्टर क्या देते हैं मेडिकेशन में, वैसोप्रेसिन टेनेट एंड डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देते हैं, DDA-VP, कंपनसेट करने के लिए ADH डिफिशियंसी को। मोनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट को, फ्लूड बैलेंस को, इनटेक आउटपुट एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेट फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंशन को, हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंशन। देखते हैं नेक्स्ट डिसीज SIDH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें है एक्सेसिव सिक्रीशन होता है ADH का ड्यू टू हाइपर फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू ट्रोमा, स्ट्रोक, मैलिग्नेंसी एंड मेडिकेशन के कारण। इट कॉज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, सीरम सोडियम लेवल है वो बिटवीन कितना हो जाता है, 115 से 120 क्या है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें है क्या, इट कॉज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें सीरम सोडियम लेवल है वो 115 से 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम आर ड्यू टू वाटर इंटॉक्सिफिकेशन एंड इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम।
देखते हैं क्या होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्या है, ड्यू टू वाटर इंटॉक्सिफिकेशन एंड इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, वेट गेन होता है, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया तो याद रखना है क्या क्या देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम में। ड्यू टू वाटर इंटॉक्सिफिकेशन एंड इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड है, वेट गेन हो जाता है, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया और हाइपोनेट्रीमिया। मैनेजमेंट कैसे करना है, एडमिनिस्टर करना है लूप डायरेटिक, एडमिनिस्टर करना है लूप डायरेटिक एंड आईवी फ्लूइड। ठीक है, आईवी फ्लूइड जिसमें एनएस देते हैं हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन। तो याद रखना एडमिनिस्टर करना है लूप डायरेटिक एंड आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड, एनएस जिसमें हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं। एलिवेट करना है हेड ऑफ बेड 10 डिग्री टू प्रमोट वेनस ड्रेनेज एंड डिक्रीज बैरो रिसेप्टर इंड्यूस एडीएच रिलीज। याद रखना है एलिवेट करना है हेड ऑफ बेड 10 डिग्री टू प्रमोट वेनस ड्रेनेज एंड डिक्रीज बैरो रिसेप्टर इंड्यूस एडीएच रिलीज। एडमिनिस्टर करना है क्या है, एडमिनिस्टर क्या करोगे, क्या है डी मैक्लो, क्या है डी मैक्लो साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, क्या है डी मैक्लोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होता है, और टेट्रासाइक्लिन टाइप एंटीबायोटिक होता है। ये टेट्रासाइक्लिक टाइप एंटीबायोटिक होता है। इट इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ एडीएच टू एड्रिनल, क्या है एड्रिनल कलेक्टिंग ड्रग। देखते हैं हम नेक्स्ट डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है। डायबिटिक मेलाइटिस है ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय थॉमस विलिस। कौन किया था, थॉमस विलिस, हु डिस्कवर्ड स्वीटनेस ऑफ यूरिन फ्रॉम डायबिटिक इन क्या है 1675 में, 1675 में। डायबिटिक मेलाइटस इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन एंड इनएबिलिटी टू यूज इंसुलिन। बोले तो इंसुलिन हेल्प टू ऐड एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल विच कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब देखते हैं इट इज़ कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन इंसुलिन सप्लाई एंड इंसुलिन डिमांड और एन इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन। इट इज़ मोस्ट कॉमन इंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये याद रखना है डायबिटिक मेलाइटस है ये मोस्ट कॉमन इंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन कॉज। देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। प्राइमरी डायबिटिक मेलाइटस जो कि 98% होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अनरिलेटेड टू एनोदर डिसीज। ये अनरिलेटेड टू एनोदर डिसीज। इट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। प्राइमरी होता है जो कि प्राइमरी डायबिटिक मेलाइटस है जो कि 98% होता है। ये अनरिलेटेड टू एनोदर डिसीज होता है और ये अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप होता है। क्या होता है, पहला देखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस जिसको टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। इसमें है टाइप 1 अकर ड्यू टू डिफिशियंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये टाइप 1 में क्या होता है, इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होता है। कॉज और रिस्क फैक्टर इसका क्या होता है, कॉज और रिस्क फैक्टर टाइप 1 डायबिटिक का, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस का डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाज बाय इन्फेक्शन सच एज, क्या है मतलब कि सच एज क्या कॉक्सेक, क्या है मतलब कॉक्सिक वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये ऑटो और क्या होता है ऑटो एंटीबॉडी में डिस्ट्रॉयड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। यह है ऑटो एंटीबॉडी है, ये डिस्ट्रॉयड कर देता है बीटा सेल ऑफ
ये क्या करता है, ऑटो एंटीबॉडी है में डिस्ट्रॉयड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, अब हेरिडिटरी ऑल्सो बिलीव्ड टू प्ले रोल। हेरिडिटरी है ऑल्सो बिलीव्ड टू अ प्ले रोल। अब देखते हैं क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटस है डेवलप होता है बिलो 20 ईयर ऑफ एज। ठीक है, वेन डेवलप एट इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, इसीलिए इसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटिक मलाइटस। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ क्या ओबेसिटी, ये ओबेसिटी से एसोसिएटेड नहीं रहता है, बट मे बी एसोसिएटेड विथ एसिडोसिस और क्या है कीटोसिस। ठीक है, एसोसिएट किससे होता है, एसिडोसिस और कीटोसिस से, ये ओबेसिटी से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो टाइप 1 जो होता है उसको डिपेंडेंट क्या टाइप 1 डायबिटिक मलाइटस होता है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटस बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्या है, डिफिशियंट हो जाता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और कॉज और रिस्क फैक्टर इसका क्या होता है, तो कॉज और रिस्क फैक्टर डिस्ट्रक्शन हो जाता है पेनक्रियाज का बाय इन्फेक्शन सच एज कॉक्सिक वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। ये ऑटो एंटीबॉडी है में डिस्ट्रॉयड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। हेरिडिटरी है ऑल्सो बिलीव्ड इन टू अ प्ले रोल। क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटस है डेवलप इन अ पीपल बिलो 20 ईयर ऑफ एज। ठीक है, और व्हेन इट डेवलप एट इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड उसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटिक मलाइटस। और यह है नॉट एसोसिएटेड विथ क्या है ओबेसिटी, इट में एसोसिएटेड विथ एसिडोसिस और कीटोसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या है प्राइमरी का दूसरा देखते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटस, जिसको बोलते हैं NIDDM, जिसको टाइप 2 डायबिटिक मलाइटस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मलाइटस द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल डिक्रीज एंड इंसुलिन रिसेप्टर गिव नो रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, सो इंसुलिन बिकम इनअफेक्टिव या इनेबल टू वर्क। कॉज और रिस्क फैक्टर क्या होता है इसमें, ये ओल्ड एज पीपल में होता है, ओल्ड एज पीपल में आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, 40 साल के बाद देखने को मिलता है ओल्ड एज में। ओबेसिटी इसमें देखने को मिलता है जो कि मेजर रिस्क फैक्टर होता है 80 से 90%। पेशेंट इज ओवरवेट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब टाइम ऑफ डायग्नोसिस करोगे तो ओवरवेट देखने को मिलेगा। ओबेसिटी जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है 80 से 90%। क्या है, इट इज़ अ मोर कॉमन टाइप होता है, ये होता है इट इज़ अ मोर कॉमन टाइप होता है ये। 90% ऑफ ऑल डायबिटिक पेशेंट आर टाइप 2 वाला होता है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है 90% डायबिटिक पेशेंट में। DKA है, DKA नोट अकर इन टाइप 2 बिकॉज प्रजेंस ऑफ इंसुलिन है वो प्रिवेंट कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट को। ठीक है, DKA है नोट अकर इन टाइप 2 में DKA नहीं होता है बिकॉज प्रजेंस ऑफ इंसुलिन है वो प्रिवेंट कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट को। तो मतलब देख लिए थे, प्राइमरी होता है जो कि प्राइमरी डायबिटिक मलाइटस में 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। अब देखते हैं सेकेंडरी डायबिटिक मलाइटस जो कि 2% होता है और प्राइमरी डायबिटिक मलाइटस था 98%। तो सेकेंडरी डायबिटिक मलाइटस में डायबिटिक मलाइटस डैट रिजल्ट फ्रॉम एनोदर डिसीज लाइक डैमेज ऑफ पेनक्रियाज आफ्टर फ्रिक्वेंट एपिसोड ऑफ पेनक्रिएटाइटिस या फ्रॉम ड्रग सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इट इंक्रीज रेसिस्टेंस टू अफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड इट्स क्या है, इट्स इंक्रीज रेसिस्टेंस टू द अफेक्ट ऑफ इंसुलिन। देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कार्डिनल साइन क्या होता है डायबिटिक मलाइटस का, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया मोर कॉमन होता है टाइप 1 डायबिटिक मलाइटस में। याद रखना है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया है ये
मोर कॉमन होता है टाइप 1 में, जो कि कार्डिनल साइन होता है डायबिटिक मेलाइटस का। वेट लॉस है वो मोर कॉमन होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में। और क्या है, वेट लॉस है वो क्या मोर कॉमन होता है टाइप 1 डायबिटिक में एंड रेयर होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में। ठीक है, तो वेट लॉस मेनली होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में। क्या है अस्थेनिया, क्या है एस्थेनिया, क्या होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस। एस्थेनिया देखने को मिलता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ब्लड विजन देखने को मिलता है, ठीक है, आइदर ड्यू टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन। ब्लड विजन देखने को मिलता है आइदर ड्यू टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है एक्सेसिव ग्लूकोज, एक्सेसिव ग्लूकोज है अटैच टू लेंस प्रोटीन। एक्सेसिव ग्लूकोज है वो अटैच होता है अटैच टू द लेंस प्रोटीन और ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ रेटाइना। ठीक है, ब्लड विजन देखने को मिलता है ड्यू टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन। एक्सेसिव ग्लूकोज अटैच हो जाता है टू लेंस प्रोटीन से ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ रेटाइना। अब देखने को मिलता है क्या पेरेस्थेसिया, पेरेस्थेसिया एंड साइन ऑफ इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन फीट। ठीक है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, विच कॉज वेट गैंग्रीन, याद रखना है वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। नेक्रोसिस और डेड ऑफ टिश्यू यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंट एंड अब्सेंट ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया जिसमें इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एबव 180 mg/dl हो जाएगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्लो वुंड हीलिंग देखने को मिलता है और हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं फिर से। कार्डिनल साइन होता है उसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया, ये मोर कॉमन होता है टाइप 1 में। वेट लॉस है मोर कॉमन होता है टाइप 1 में, रेयर होता है टाइप 2 में। क्या है एस्थेनिया जिसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है ड्यू टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज अटैच हो जाता है लेंस प्रोटीन से ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ रेटाइना। पेरेस्थेसिया देखने को मिलता है एंड साइन ऑफ इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन फीट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस विच कॉज वेट गैंग्रीन and necrosis and dead of tissue usually resulting from the deficient या absence blood supply। ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है, ठीक है, इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एबव 180 mg/dl, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, स्लो वुंड हीलिंग है और हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। अब देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस देखते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें देखते हैं पहला ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करेंगे कीप द पेशेंट ओवरनाइट फास्टिंग के लिए बोलते हैं 10 से 12 घंटे। ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में पेशेंट को बोलते हैं ओवरनाइट फास्टिंग करने के लिए 10 से 12 घंटे। अवॉइड करना है अल्कोहल, कॉफ़ी, स्मोकिंग एंड स्ट्रेनेशियस एक्सरसाइज। ठीक है, क्या 8 आवर बिफोर टेस्ट। ठीक है, याद रखना है अवॉइड करना है अल्कोहल, कॉफ़ी, स्मोकिंग और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज 8 आवर बिफोर टेस्ट। और उसके बाद ड्रॉ करेंगे फास्टिंग ब्लड सैंपल। क्या है ड्रॉ करेंगे फास्टिंग ब्लड सैंपल, देन गिव 100 ग्राम ग्लूकोज टू ड्रिंक। ड्रॉ करेंगे फास्टिंग ब्लड सैंपल देन गिव 100 ग्राम ग्लूकोज टू ड्रिंक के लिए। और ब्लड एंड यूरिन सैंपल, ब्लड और यूरिन सैंपल आर टेकन एट 30 मिनट इंटरवल फॉर मिनिमम 2 आवर में। ठीक है, याद रखना है ब्लड एंड यूरिन सैंपल लेंगे आर एंड टेकन 30 मिनट इंटरवल पर फॉर मिनिमम 2 आवर में। रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एंड सी द टाइम टू रिटर्न नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या है रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एंड सी द टाइम टू रिटर्न नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। In non-diabetic patient blood sugar return to normal in 2 hours।
ठीक है। इन नॉन डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर रिटर्न टू नॉर्मल इन 2 आवर विथ पीक ऑफ क्या है, पीक ऑफ 120 से 160 mg पर DL। इन नॉन डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर है वो रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल इन 2 आवर में विथ पीक 120 से 160 mg पर DL और मोर देन 200 mg पर DL ऑफ ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 2 आवर ऑफ इंजेक्शन अगर किया है तो कंफर्म करता है ये डायग्नोसिस हो गया है डायबिटिक मेलाइटस का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या देखते हैं HbA1c जिसको बोलते हैं क्या है ग्लाइकोसिलेट HB बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेट HB ये जिसको HB1AC बोलते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है बाउंड टू हीमोग्लोबिन। ठीक है। HB1AC इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल फॉर प्रायर 3 मंथ बोले तो 90 डेज। HB1AC इंडिकेट करता है हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल्ड फॉर क्या है प्रायर 3 मंथ बोले तो 90 डेज। अब देखते हैं नॉर्मल रेंज जो होता है HB1AC का होता है 4 to 6% होता है। द गोल ऑफ डायबिटिक मेलाइटस क्लाइंट इज HB1AC शुड बी 7% या लोअर, 7% से कम होना चाहिए या फिर 7% होना चाहिए। ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन एंड एस्टिमेट एवरेज ऑफ ग्लूकोज लेवल आर, इसमें देखते हैं क्या ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन इन परसेंटेज एंड एस्टिमेट एवरेज ऑफ ग्लूकोज mg पर DL में। अगर 4 रहेगा तो कितना होना चाहिए 65, 5 है तो 100 होना चाहिए, 6 है तो 135 और 7 है तो 170 और 8 है तो 205। तो याद रखना है 35 बढ़ा देना है, जैसे 1 बढ़ेगा तो 35 बढ़ा देना है। ठीक है। तो ये हो गया है, 4 रहेगा तो 165 और 5 है तो 100, 6 है तो 135 और 7 है तो 170 और 8 है तो 205। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं इंसुलिन थेरेपी का। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी। इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रस फैटी मासेस एट द इंजेक्शन साइट बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ द सेम साइट। क्या है इसमें डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रस फैटी मासेस एट द इंजेक्शन साइट बाय रिपीटेटिंग यूज ऑफ सेम साइट। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू यूज एट द सेम साइट मोर देन वंस इन अ 2 to 3 week पीरियड। क्या है, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बी यूज द सेम साइट फॉर मोर देन वंस। ठीक है, 2 to 3 week पीरियड। रोटेट करना है इंजेक्शन साइट, कितना करना है 1.5 इंच बोले तो 3.8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एवरी इंजेक्शन। ठीक है, तो याद रखना है क्या है, क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बी यूज सेम साइट मोर देन वंस बोले तो 2 to 3 week पीरियड में। और कितना रोटेट करना है तो 1.5 इंच करना है बोले तो 3.8 सेंटीमीटर अपार्ट एवरी इंजेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। तो डाउन फिनोमिना जिसको क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, डाउन फिनोमिना देखते हैं जिसको ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। इन अर्ली मॉर्निंग क्या है 5 to 8 AM। ठीक है, ड्यू टू क्या है रिड्यूस टिश्यू सेंसेटिव ऑफ इंसुलिन कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ क्या है GH कॉर्टिसोल एंड कॉज इंक्रीज क्या है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज नोन एज डाउन फिनोमिना। डाउन फिनोमिना जिसको ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में 5 to 8 AM में ड्यू टू रिड्यूस टिश्यू सेंसिटिव ऑफ इंसुलिन क्या है कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ GH कॉर्टिसोल एंड कॉज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल नोन एज उसको बोलते हैं डाउन फिनोमिना। अब देखते हैं सोमगी इफेक्ट।
सोमगी इफेक्ट जो होता है इसको बोलते हैं रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया, इसको बोलते हैं रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया सोमगी इफेक्ट में। रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया following an episode of hypoglycemia caused by a counter regulatory hormone release। ठीक है, तो रैपिड डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज एट 2 to 3 AM ड्यू टू इंसुलिन इंजेक्शन के कारण। कॉज क्या है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, एग्जाम्पल ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोन एंड एड्रेनालिन, विच कॉज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल अगेन 7 AM है क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। कॉल उसी को बोलते हैं सोमगी इफेक्ट, जिसको रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं डायबिटिक मेलाइटस का, उसमें एक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, उसके बाद क्या है क्या है मतलब HHNS है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम है, और डायबिटिक कोमा है, जो कि एक्यूट क्या है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक मेलाइटस का। डायबिटिक कोमा, HHN1C और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम एंड DKA, और उसके बाद क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में पहला देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है बिलो हो गया है 70 mg/dl, इसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं ड्यू टू मच इंसुलिन। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टू लिटिल फूड एंड एक्सेसिव एक्टिविटी कर लिया है। तो ट्रीट करना है, ट्रीट द कंडीशन विथ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ट्रीट करना है कैसे, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल शुगर, हनी, हार्ड कैंडी, लो फैट मिल्क एंड फ्रूट जूस से। कैसे ट्रीट करोगे, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट देना है, जैसे शुगर है, हनी है, हार्ड कैंडी है, लो फैट मिल्क है और फ्रूट जूस से। एडमिनिस्टर करना है 20 से 50% डेक्सट्रोज इंजेक्शन। 20 से 50% डेक्सट्रोज इंजेक्शन दोगे, क्या दोगे, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, और या फिर क्या ग्लूकागॉन, वो भी क्या है सबक्यूटेनियसली इन सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक में। ठीक है, 20 से 50% डेक्सट्रोज दोगे इन इंजेक्शन ग्लूकागॉन सबक्यूटेनियस इन सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में। हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस, क्लाइंट लाइक ओल्ड चाइल्ड, क्लाइंट टेकिंग बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एंड क्लाइंट हु फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड में नॉट एक्सपीरियंस द वार्निंग साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। अब देखते हैं DKA क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये लाइफ थिएटरिंग कॉम्प्लिकेशन होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस का। कीटोन बॉडी है आर फॉर्म्ड बाय फैट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग लॉन्ग फास्टिंग, स्टारवेशन एंड सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी एंड डायबिटिक मेलाइटस। याद रखना है, कीटोन बॉडी है वो फॉर्म हो जाता है बाय फैट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग लॉन्ग फास्टिंग, स्टारवेशन और सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी एंड डायबिटिक मेलाइटस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसमें हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 300 से 800 mg/dl हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड क्या है, फ्रूटी ब्रीथ हो जाता है। फ्रूटी ब्रीथ याद रखना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड फ्रूटी ब्रीथ। इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन है एंड सर्कुलेटरी शॉक देखने को मिलेगा। कुसामोल ब्रीदिंग देखने को मिलता है, जिसमें इंक्रीज रेट एंड डेप्थ हो जाता है ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू एसिडोसिस के कारण। कुसामोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इसमें इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो जाता है ड्यू टू एसिडोसिस के कारण। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल है 300 से 800 mg/dl हो जाता है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन
एंड फ्रूटी ब्रीथ। इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेटरी शॉक देखने को मिलता है। कुसामोल ब्रीदिंग देखने को मिलता है जिसमें इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट हो जाता है रेस्पिरेशन का ड्यू टू एसिडोसिस के कारण। इसका ट्रीट कैसे करोगे, इसका ट्रीटमेंट तो ट्रीट करते हैं डिहाइड्रेशन को बाई क्या है 0.9% NS इन्फ्यूजन देते हैं विथ रेगुलर इंसुलिन के साथ। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट कैसे करते हैं 0.9% NS इन्फ्यूज करते हैं विथ रेगुलर इंसुलिन के साथ। और डेक्सट्रोज इज एडेड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल रिच अगर कर जाता है 250 से 300 mg/dl। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से 300 mg/dl अगर पहुंच जाता है तो उसमें डेक्सट्रोज ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं मोनिटर करेंगे पोटेशियम लेवल क्लोजली बिकॉज इट लेवल में फॉल रैपिडली विद इन फर्स्ट आवर ऑफ ट्रीटमेंट। तो याद रखना है मोनिटर करेंगे पोटेशियम लेवल क्लोजली बिकॉज लेवल में फॉल रैपिडली। ठीक है, तो विद इन फर्स्ट आवर ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है HHNS हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ये मोर कॉमन होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में। इसमें क्या होता है एक्सट्रीमली हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, लेवल वो 600 से 1200 mg/dl हो जाता है विदाउट क्या है कीटोसिस और एसिडोसिस। कीटोन बॉडी आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन है वो प्रिवेंट कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट को। तो इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन बाय अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। इसमें मैनिफेस्टेशन क्या है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक कोमा है रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली लो एंड एक्सट्रीमली हाई ब्लड शुगर लेवल ऑल्थरो हाइपोग्लाइसेमिया इज अ मच मोर कॉमन होता है। हाइपोग्लाइसेमिया है वो मच मोर कॉमन होता है। अब देखते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन देखते हैं डायबिटिक मेलाइटस का। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। एक होता है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और दूसरा होता है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है वो 2 टाइप का होता है, एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है, दूसरा है माइक्रोवास्कुलर। तो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है CAD हाइपरटेंशन, CVA और पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज आता है। तो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में CAD हाइपरटेंशन, CVA और पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज आता है। और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में देयर आर 3 टाइप ऑफ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। पहला आता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ रेटाइनल सर्कुलेशन हो जाता है ड्यू टू वास्कुलर डिजेनरेशन एंड रेटाइनल हेमरेज के कारण कैन कॉज ब्लाइंडनेस करा सकता है। तो क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी में इम्पेयर्ड हो जाता है रेटाइनल सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है ड्यू टू वास्कुलर डिजेनरेशन एंड रेटाइनल हेमरेज के कारण कैन कॉज ब्लाइंडनेस करा सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोग्रेसिव क्या है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन किडनी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, बोले तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया इज अ अर्ली क्लिनिकल प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। क्या है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाता है किडनी फंक्शन, बोले तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। ठीक है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया इज अ अर्ली क्लिनिकल प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या है जनरल डिटोरिएशन ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू आउट बॉडी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस।
क्या है, जनरल डिटोरिएशन हो जाता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, थ्रू आउट बॉडी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। इट्स कॉम्प्लिकेशन आर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक गैंग्रीन। याद रखना है, इट कॉम्प्लिकेशन आर डेवलप ऑफ डायबिटिक गैंग्रीन, बोले तो मॉइस्ट गैंग्रीन, ठीक है, डायबिटिक गैंग्रीन जिसको मॉइस्ट गैंग्रीन बोलते हैं। गैस्ट्रिक प्रेसिस, गैस्ट्रिक प्रेसिस होता है जिसमें डिक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक इम्पटिंग, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, और इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है मेल में, एंड क्या है, डिस्पायरूनिया इन फीमेल में, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, क्या है, कॉम्प्लिकेशन आर डेवलप डायबिटिक गैंग्रीन जिसमें मॉइस्ट गैंग्रीन होता है, गैस्ट्रिक पेरेसिस जिसमें डिक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक इम्पटिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस मेल में, और डिस्पायरूनिया हो जाता है फीमेल में। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व नर्व आर क्रेनियल नर्व नंबर 3, ठीक है, याद रखना है, मोर कॉमनली जो नर्व इन्वॉल्व होता है क्रेनियल नंबर 3 और 6, ठीक है, याद रखना है 3 और 6, ठीक है, नर्व इन्वॉल्व होता है मोर कॉमनली, एंड रिजल्टिंग इन डिप्लोपिया, जो रिजल्ट कर देता है डिप्लोपिया। क्या है, इट ऑल्सो कॉज क्या है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर, इट कॉज क्या कर सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर, और डिक्रीज कर सकता है स्वेटिंग, डिक्रीज स्वेटिंग, एंड ऑटो क्या है, क्या ऑटोनोमिक क्या है, न्यूरोपैथी, एंड ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, एंड पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, एंड पेरीफेरल न्यूरोपैथी। केयर क्या है, केयरफुल फुट केयर, केयरफुल करना है फुट केयर, ठीक है, इज इसेंशियल टू प्रिवेंट ट्रोमा एंड टू डेवलप गैंग्रीन। गैंग्रीन है वो स्पेशली क्या है, गैंग्रीन स्पेशली ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज अकरिन इन सम डायबिटिक एज अ रिजल्ट ऑफ वास्कुलर इंसफिशियंसी, ठीक है, न्यूरोपैथी एंड इन्फेक्शन कॉल्ड डायबिटिक गैंग्रीन आर विच इज द मॉइस्ट इन नेचर। अब देखते हैं मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट देखते हैं। एडवाइस करना है टू टेक लो शुगर एंड फैट डाइट इन स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट लेना है। एडवाइस करना है टेक लो शुगर एंड लो फैट देना है इन स्मॉल अमाउंट में, वो भी फ्रीक्वेंटली। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैलोरी, क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरी इज, कार्बोहाइड्रेट है यूजुअली है मेनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना है, नॉट सिंपल शुगर। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट दोगे जो कि मेनली रहेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ सिंपल शुगर, जो कि 50 से 60% दोगे। प्रोटीन कितना दोगे, तो 15 से 20%, प्रोटीन कितना दोगे, तो 15 से 20%, और फैट कितना दोगे, तो 20 से 30%। तो याद रखना है प्रोटीन दोगे 10 क्या है 15 से 20%, और फैट दोगे 20 से 30%, और कार्बोहाइड्रेट दोगे 50 से 60%, वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोगे, सिंपल शुगर नहीं दोगे। तो याद रखना है प्रोटीन है 15 से 20%, फैट है 20 से 30% दोगे, और कार्बोहाइड्रेट दोगे वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 50 से 60%, सिंपल शुगर नहीं दोगे। मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर नोन है, जिसको बोलते हैं सिंपल शुगर। तो मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड नहीं दोगे क्योंकि ये सिंपल शुगर होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोगे, जैसे स्टार्च इज अ मोलेक्यूल मेड ऑफ सेवरल लिंक सेक्राइड होता है, एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो क्या दोगे, पॉलीसेक्राइड देते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइट शुड बी कंटेंट सोलूबल एंड इनसोलूबल फाइबर, डाइट है शुड बी कंटेनिंग सोलूबल एंड इनसोलूबल फाइबर, डाइट है शुड बी कंटेनिंग सोलूबल एंड इनसोलूबल फाइबर। सोलूबल फाइबर है वो डिक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सोलूबल फाइबर जो होता है, सोलूबल फाइबर ये डिक्रीज कर देता है क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। तो याद रखना है डाइट शुड बी कंटेन सोलूबल एंड इनसोलूबल फाइबर। सोलूबल फाइबर है डिक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल,
एंड इनसॉल्युबल फाइबर है, इनहिबिट कर देता है कॉन्स्टिपेशन। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अप्रोच में यूज फॉर सम क्लाइंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अप्रोच में भी यूज ऑफ सम क्लाइंट। अब देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड मसल टोन। एक्सरसाइज ये डिक्रीज करेगा वेट एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। मॉनिटर करना है क्या है ग्लूकोज लेवल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज एट सेम टाइम ऑफ डे करना है व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एट द पीक आफ्टर द मील। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज एट सेम टाइम ऑफ डे देना है एंड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एट पीक आफ्टर द मील। अवॉइड करना है अवॉइड द एक्सरसाइज इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन क्या है मोर देन 250 mg/dl है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो अवॉइड करना है एक्सरसाइज। एंड कीटोन आर प्रेजेंट इन यूरिन। अब देखते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एडमिनिस्टर करना है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन अ पेशेंट विथ किस में देना है क्या है नॉन क्या होता है NIDDM। ठीक है, क्या है नॉन इंसुलिन डायबिटिक क्या है डायबिटिक मेलाइटस में। ठीक है, टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, दीज एजेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल टू इन्हांस इंसुलिन एक्शन। एग्जाम्पल आर मेटफॉर्मिन क्या है क्या है ग्लिमेपेराइड क्या है ग्लिपिजाइड और पियोजिलिटाजोन और क्लोरप्रोमा क्लोरप्रोपामाइड। देखते हैं मेटफॉर्मिन है शुड बी डिसकंटिन्यू करना है बिफोर 48 आवर ऑफ बिफोर एनी सर्जरी। अगर मेटफॉर्मिन दे रहे हो तो उसको डिसकंटिन्यू करना है 48 आवर बिफोर एनी सर्जरी। एंड अदर लॉन्ग एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो बिफोर 24 आवर ऑफ सर्जरी क्या है डिसकंटिन्यू कर देना है। कौन सा लॉन्ग एक्टिंग वाला। देखते हैं इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन जो मेनली यूज करते हैं टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में, इंसुलिन में भी यूज कर सकते हैं टाइप 2 में। इफ डाइट एक्सरसाइज एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फेल टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। टाइप 1 इंसुलिन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टाइप देखते हैं इंसुलिन का, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी देखेंगे। पहले देखते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। एग्जाम्पल होता है लिस्प्रो इंसुलिन जिसको सिंथेटिक इंसुलिन यूज टू इमीडिएटली बिफोर मील, इमीडिएटली देना है बिफोर मील टू प्रिवेंट क्या है पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, एग्जाम्पल है लिस्प्रो इंसुलिन। ये सिंथेटिक इंसुलिन हो जाता है जो यूज करता है इमीडिएटली बिफोर मील, खाना खाने से पहले, टू प्रिवेंट पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसमें 3 से 6 घंटे। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है जिसका एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 6 से लेके 10 घंटा होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है एग्जाम्पल है NPH जिसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगडॉर्न। न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगडॉर्न होता है NPH जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है 16 से 24 घंटा होता है, 16 से 24 घंटा। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है क्या है इसका एग्जाम्पल अल्ट्रा लेनेटेक अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्लार्गिन जो कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 18 से लेके 24 घंटा। अब देखते हैं
क्या है, मोस्ट इंसुलिन नाउ इन यूज इन अ मेड बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी एंड एन इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम एन इम्यूनोलॉजिकल क्या रिस्पेक्टिव। यूज करना है 27 से 29 गॉज नीडल फॉर इंसुलिन इंजेक्शन, लेंथ ऑफ नीडल इज 0.5 इंच। ठीक है, क्या है 27 से 28 गॉज का नीडल यूज करते हैं जो कि इंसुलिन इंजेक्शन होता है। लेंथ कितना होता है नीडल का, 0.5 इंच होता है। कितना है, 0.5 इंच होता है। एडमिनिस्टर करना है इंसुलिन 45 से क्या है 45 से 90 डिग्री एंगल पे इन नॉर्मल साइज क्लाइंट एंड क्या है 45 नॉर्मल क्लाइंट अगर रहेगा तो उसमें हम 45 से 90 डिग्री एंगल पे इंसुलिन हम एडमिनिस्टर करेंगे, और थीन क्लाइंट रहेगा तो उसमें 45 से 60 डिग्री एंगल पे हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। एनपीएच जो होता है, एनपीएच इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगडर्न वाज क्रिएटेड इन 1963 बाय एडिंग प्रोटामाइन विथ क्या है पोरकेइन, बोले तो स्विन एंड पिग से। रेगुलर इंसुलिन कैन मिक्स विथ एनी टाइप ऑफ इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड क्या है एडमिनिस्टर्ड आईवी। याद रखना है, रेगुलर इंसुलिन है, मिक्स करना है टाइप क्या है एनी टाइप ऑफ इंसुलिन के साथ मिक्स कर सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं आईवी। ऑल्सो कैन बी यूज इनटू इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या है, व्हेन मिक्सिंग इंसुलिन क्या है ड्रो अप द रेगुलर इंसुलिन एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन फर्स्ट द वाइल। इंसुलिन ग्लार्गिन जो है ग्लार्गिन, ठीक है, इंसुलिन ग्लार्गिन जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो नेवर मिक्स विथ एनी टाइप ऑफ इंसुलिन के साथ। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है ग्लार्गिन उसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, नेवर मिक्स। मोनिटर करना है 4 कीटोन बॉडी के लिए, ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इनटू यूरिन इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 250 mg पर DL इंटू टू कंजुगेटिव टेस्टिंग में। मोनिटर करना है कीटोन बॉडी बाय प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इनटू यूरिन इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 240 mg पर DL इन टू कंजुगेटिव टेस्टिंग में। टीच करना है डायबिटिक पेशेंट को टू रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर। एग्जाम्पल कन्फ्यूजन, स्वेट एंड पाल्पिटेशन। क्या टीच करना है डायबिटिक पेशेंट को टू रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर, ठीक है। क्या है, टीच करना है क्लाइंट को, कैसे करोगे, टीच करना है क्लाइंट को, टीच करना है डायबिटिक पेशेंट को रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर। एग्जाम्पल कन्फ्यूजन, स्वेट एंड पाल्पिटेशन सच एज वेल एज दोज ऑफ हाई ब्लड शुगर। एग्जाम्पल पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। इंसुलिन क्या है, इट्स डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इंटर ब्रेस्ट मिल्क। याद रखना है, इंसुलिन है वो इट्स डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा और इंटर द ब्रेस्ट मिल्क। अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, देखते हैं। इंसुलिन स्टोरेज केप्ट इन कोल्ड प्लेस, अवॉइड करना है फ्रीजिंग एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। बिफोर इंजेक्शन इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर पे रखना है। इंसुलिन इंजेक्शन देने से पहले रूम टेम्परेचर पे रखना है। इंसुलिन वायल में बी केप्ट इन रूम टेम्परेचर इफ वायल यूज्ड विद इन 1 month। याद रखना है, अगर 1 महीने में देना है तो उसमें रूम टेम्परेचर पे रख दो इंसुलिन वायल को। मेन साइट इंसुलिन इंजेक्शन का होता है एब्डोमेन अराउंड द अम्बलाइकस। एब्डोमेन पे देते हैं, अराउंड अम्बलाइकस मोस्ट सुटेबल साइट होता है बिकॉज रैपिड एंड इवेनली एब्जॉर्ब। और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म पे भी दे सकते हैं, इंटीरियर सरफेस ऑफ थाई एंड हिप पे भी दिया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया है इंडोक्राइन डिसऑर्डर पियर यादव से थ्योरी। थैंक यू।